वेलकम दोस्तों। मैं आपका दोस्त हरिओम यादव आप सभी मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा संस्कृत का निबंध जो पूछा जाता है कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं में। ये 10 नंबर में पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 10 बिंदुओं के बारे में जिसे याद करके आप 10 नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल इजी बताएंगे आपको, हिंदी अनुवाद सहित बताएंगे। यदि आपको संस्कृत में पढ़ने में दिक्कत आती है तो एक एक शब्द का आपको अर्थ भी बताएंगे जिससे आप उसको आसानी से याद कर सकें। और आज आप इसको याद करके 10 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहें, वीडियो को पूरा अवश्य देखें, किसी भी पॉइंट को छोड़ना मत। 10 पॉइंट आपको याद करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को दबा ले, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आज का हमारा जो निबंध है संस्कृत भाषाया महत्व। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, ये पूछा ही जाता है। संस्कृत भाषाया महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व। तो संस्कृत भाषा का क्या क्या महत्व होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आपको बिल्कुल हिंदी भी बताएंगे और संस्कृत भी बताएंगे। आपको लिखना किस में, संस्कृत में लिखना है। जो अभी आपके सामने लिखा है इसी में आपको लिखना है, संस्कृत में लिखना है। लेकिन हर पॉइंट का आपको हम अर्थ बताएंगे जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। देखिए फर्स्ट पॉइंट, संस्कृत भाषाया विश्वस्य सर्वासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता च अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं से प्राचीनतम और सर्वोत्तम भाषा है। जो संस्कृत भाषा है वो विश्व की सभी जो प्राचीनतम भाषा है उन सभी भाषाओं से सर्वोत्तम और साहित्य संयुक्त भाषा है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अगला देखिए, संस्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषा आदि रहिता। यदि आपको देखिए इस पॉइंट को पढ़ने में आपको यदि समस्या आ रही है तो आप कैसे पढ़ेंगे, देखिए मेरे साथ पढ़िए। संस्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषा आदि, यहाँ पर आदि है, ये दीर्घ संधि कारण हुआ है। दोषा आदि रहिता संस्कृत भाषेति निगद्यते। संस्कृत जो भाषा है वो परिशुद्ध, बिल्कुल शुद्ध है और व्याकरण संबंधी जो दोष होते हैं उससे रहित है। किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। संस्कृत भाषेति निगद्यते, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा बिल्कुल परिशुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है और किसी भी प्रकार की व्याकरण संबंधी कोई दोष नहीं है, बिल्कुल सभी दोषों से रहित है संस्कृत भाषा। अगला पॉइंट देखिए, प्राचीन समय एसेव भाषा सर्वसाधारणा आसीत। प्राचीन समय में ऐसी भाषा बिल्कुल साधारण थी। विद्यार्थियों, जिस तरह आज के समय में हम हिंदी भाषा को बोलते हैं उसी तरह प्राचीन समय में सभी लोग संस्कृत भाषा को बोलते थे। तो उस समय ये भाषा कैसी थी, सर्वसाधारण थी। हर कोई इसका प्रयोग करते थे। छोटे छोटे बच्चे जो थे वो भी संस्कृत में ही बातचीत करते थे। जैसे कि आज के छोटे बच्चे क्या करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। तो उस समय के जो प्राचीन समय के जो बच्चे थे वो क्या करते थे, संस्कृत में बातचीत करते थे। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है, सर्वे जना संस्कृत भाषाम एव वदन्ति स्म। देखिए तो सर्वे का अर्थ क्या होता है, सभी जन लोग, सभी लोग संस्कृत भाषा में, वदंती का अर्थ क्या होता है, बोलना, बोलते थे। तो प्राचीन जो समय था तो सभी लोग क्या करते थे, संस्कृत भाषा में बोलते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे संस्कृत भाषा में।
कोई भी काम हो, कोई भी बातचीत करना हो, संस्कृत ही वो बोलते थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट हमारा, जीवनस्य सर्वसंस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगा भवति। यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। तो जीवन के सभी संस्कार संस्कृत का प्रयोग भवति। जीवन में जितने भी संस्कार होते थे उनमें सभी में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। जीवन के सभी संस्कारों में, तो जीवन में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सभी में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। कोई सा भी कार्यक्रम हो उसमें सभी में, जैसे कि मंत्र पढ़ना, विवाह करना, तो सभी में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट देखिए, संस्कृत भाषा भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। जो संस्कृत भाषा है वो भारत की प्राण के समान भाषा है, क्योंकि पहले के समय में क्या करते थे, सभी काम जो भी होते थे, जो भी काम करना हो, सारे काम संस्कृत भाषा में ही होते थे। इस कारण से संस्कृत भाषा को भारत की क्या कहा गया है, प्राण कहा गया है, प्राण के समान भाषा माना गया है। जैसे कि ये भाषा क्या है, भारत के प्राण है, इस तरह से भाषा को माना गया है। कौन सी भाषा को, संस्कृत भाषा को कहा गया है। अगला देखिए, राष्ट्रस्य ऐक्यम च साधयति। राष्ट्रस्य ऐक्यम च साधयति। और जो ये संस्कृत भाषा है वो क्या करती है, राष्ट्र की एकता को साधती है, एकता में बांधकर रखती है। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। संपूर्ण राष्ट्र को, जब संपूर्ण राष्ट्र क्या करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण राष्ट्र क्या है, एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्य प्रचारस्य सर्वैव कर्तव्या। देखिए पॉइंट अच्छे से समझिए। भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्य प्रचारस्य सर्वैव कर्तव्या। इसके अर्थ को जानिए। भारतीयों की रक्षा, गौरव और इसके प्रचार करने का सभी का क्या होना है, कर्तव्य है। भारतीयों के गौरव, रक्षा और इसका प्रचार करना सभी का क्या है, कर्तव्य होना चाहिए। मतलब हम सभी भारतीयों का क्या होना चाहिए, इसकी रक्षा, इसके गौरव और इसके प्रचार करने का हमारा इसका कर्तव्य होना चाहिए, कि हमें भी संस्कृत भाषा का प्रचार, उसके गौरव और उसकी रक्षा करना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, भास, कालिदासा, अश्वघोष, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, जयदेव प्रभृतयो महाकव्यो नाटककारस्य संस्कृत भाषाया एव। देखिए समझिए, कुछ नहीं इसमें आपको इतना बड़ा ये पॉइंट लिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही सरल है। ये सबसे सरल लगेगा आपको, ये नाम याद करना है आपको। भास, कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, जयदेव प्रभृतयो महाकव्यो नाटककार संस्कृत भाषाया एव। ये जो भी कवि हैं इन्होंने क्या किया है, अपने जो नाटक लिखे हैं सभी में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। बस ये है, इतना सा सरल। अगला देखिए, और लास्ट पॉइंट है, अतः एव उच्यते। ऐसा कहा गया है कि संस्कृति संस्कृत आश्रिता। जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृत भाषा के आश्रित है। जो भी हमारी प्राचीन संस्कृति चली आ रही है वो किसके आश्रित थी, संस्कृत भाषा के आश्रित थी। तो विद्यार्थियों, ये आज के 10 पॉइंट थे, जिसे आप अच्छे से याद कर ले। हमने आपका उसको हिंदी अनुवाद भी करके बताया, तो आप ये 10 पॉइंट जरूर याद करें, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर ला सकते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को अवश्य प्रेस करें, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने सभी छोटे बड़े भाइयों को, दोस्तों को आप इस वीडियो को शेयर करें।
ताकि वो भी अच्छे से इस निबंध को याद कर ले। ऐसा निबंध आपको और बहुत सारे चैनल हैं जिन पर भी आपको ऐसा हिंदी अनुवाद नहीं बताया होगा। तो एक बार कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।